हेलो हाय दिस साइड 90 आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन सी रीडिंग्स करने वाली हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपके दिल के साथ कनेक्ट करके उसके क्लोज जाके ऑब्जर्व करना चाहूँगी कि आपके दिल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आप परेशान हो या कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेके सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। उसके ऊपर मैं एक कार्ड्स की रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के ज़रिए एक और रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके डेफिनेटली आपके पार्टनर्स की रीडिंग ज़रूर निकालूंगी कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको या कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक रीडिंग है कि आपकी फाइनेंसिस को लेके या आपकी जॉब्स को लेके, अगर आप किसी कैरियर को लेके चूज़ करने में परेशान हो रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ को लेके मैं यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए एक रीडिंग निकालूंगी। इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रूम सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। उसके बाद मैं एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी कि एंजल्स आपके आने वाले समय में क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं या कोई एडवाइस है। लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कोई एक सवाल आप अपने मन में सोचिए जिसका आपको आंसर सुनना है, नहीं समझ आ रहा है, किसी सवाल का आंसर मिल नहीं रहा है, उसके आंसर्स मैं एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए आपको दूंगी। और अगर मुझे कार्ड सिचुएशंस और आपके हार्ट रिलेटेड जो मैं रीडिंग्स निकालूंगी अगर कुछ उसके ऊपर लगेगा मुझे डेफिनेटली फिर मैं रीयूनियन के कार्ड्स भी ज़रूर निकालूंगी। लेकिन वो एनर्जीज़ के पे डिपेंड करता है, जो एनर्जीज़ मुझे इस वक्त सिचुएशंस में दिखेंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। अगर कुछ होगा उनके ऊपर तो डेफिनेटली मैं रीयूनियन के ऊपर कार्ड्स निकालूंगी। अगर आज भी नहीं होगा तो देखते हैं, कल होगा तो कल निकल जाएंगे, राइट। चलिए अभी मैं आपको ये भी बता दूं, जो नए में मेरे व्यूअर्स आए उनके लिए बताना ज़रूरी है। आई एम पर्सनल मैं रीडिंग करती हूँ, आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, सो मैं हीलर भी हूँ। सो जितनी एनर्जीज कॉस्मिक यूनिवर्सल एक्टिवेटेड है इस वक्त यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी तरफ जा रहा है, दिस इज अ रेकी ट्री जो आपके 7 चक्रास को हील और बैलेंस करता है। क्लोज ब्लॉकेजेस अगर कहीं भी आपकी चक्रास में है वो ओपन करने में हेल्प करेगा। और मैं सब सब्सक्राइबर्स का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब करके इस प्यारी सी फैमिली को बनाया है। और जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और जो अभी सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। डेली मेरी एक वीडियो आती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सो डैट कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो सकती है वीडियो में, कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए। और मैं ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगी कि आपको पता ही है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी समाव कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन मैसेज आपके लिए ज़रूर है, इसलिए आपके सामने आई है वो। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे रेजोनेट नहीं कर रही है, ओपन माइंड रखिएगा, कुड बी फॉर सम अदर स्कॉर्पियंस। लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं कुछ देर तक स्माइलिंग फेस के साथ इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। कहीं ना कहीं कुछ आपको इस वीडियो से ज़रूर लेके ही जाएंगे, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से आपके सामने आई है। आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो सकती हैं, उस वजह से आए हैं, तो कुछ समय इस पर ज़रूर लगाइएगा। एंड जितने मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत व्यूअर्स मेरे जो भी कनेक्टेड हैं, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं आप। कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं और उन कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो आपके अपने विचार हैं, आपके मन के अंदर जो आते हैं आप लिख देते हैं। और मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, पढ़ती भी हूँ। कोई चीज़ की मुझे लगती है जहाँ पे कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, कुछ पूछते हैं, तो मैं उन चीज़ों को बताना भी ज़रूरी समझती हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में डेली आपके उन कमेंट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ बता देती हूँ। अभी आपने पर्सनल रीडिंग्स के बारे में काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कहते हैं ना कि अभी मैं इतना बिज़ी मेरा शेड्यूल है कि अभी मैं थोड़ा नहीं कर पा रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं ले पाऊँगी। आने वाले समय में कुछ भी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊँगी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ये रेकी बॉल है, आपको पता ही है। प्लीज़ इस पर अपना जितना फोकस दिल से बना के रखेंगे उतनी क्लोजली मैं आपकी एनर्जीज को ऑब्जर्व करके आपकी रीडिंग ले पाऊँगी। फोकस रखिएगा बॉल की तरफ, फ्लो ऑफ एनर्जीज को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा।
रिलैक्स रहिएगा और कॉल की तरफ प्लीज़ फोकस रखिएगा। चलिए देखते हैं आज के सिचुएशंस में कार्ड के जरिए आपके बारे में क्या पता चलता है। ये कार्ड का आना पेज अफसोस समा कहीं ना कहीं बहुत ही एक यंग जैसे होता है कोई इंसान को, मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो देख रहे हैं जिनकी एज अभी छोटी है, अभी इतनी नहीं है, लेकिन एक नया एक कहते हैं ना एक कुछ एक्सपीरियंस करने का लाइफ में उनको एक मौका मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का मौका ज़रूर मिला है आपको। कुड बी इन रिलेशनशिप, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसान, कोई एक पार्टनर आपको मिला है या जिसके किसी के कांटेक्ट में है, आपको वो इंसान अच्छा लग रहा है। ये हो सकता है, या आपको हो सकता है कोई काम ऐसा जॉब मिला है जो आप जो आपने कभी की नहीं है, काम वो किया नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जोश आ रहा है, क्योंकि यहाँ से इस कार्ड को देख के जो मुझे एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपके लिए वो यही आ रही हैं कि एक नया जोश, एक नई चीज़ों को पाने की चाहत होती है, जैसे कुछ हासिल करना है लाइफ में और बहुत ही इंजॉइंग तरीके से। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आप स्ट्रेस ले रहे हो पाने के लिए, बहुत ज़िद्दोजहद कर रहे हो, कुछ नहीं। तो आपकी चीज़ों में यहाँ पे क्लैरिटी ज़रूर दिख रही है कि कोई चीज़ अगर आई है तो डेफिनेटली उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइंड क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो भी आपके पास आ रहा है आपको ये है एक्सेप्टेबल है, मैं इसको ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, अभी फ़िलहाल स्टार्ट के लिए इट्स गुड। तो राइट नाउ यहाँ पे, लेकिन आगे चल के क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में थॉट प्रोसेस में तो आपका माइंड काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो, काफ़ी चीज़ों में उलझ जाते हो आप। ये एनर्जीज भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो कि आपका पास्ट का आपको कुछ रहा है। दो आपकी एज छोटी हो सकती है, लेकिन चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं जिसमें आपको ये चीज़ का एहसास है कि आपका माइंड बहुत जल्दी भागता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर एक साइन है इस कार्ड के ज़रिए आना कि इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। माइंड जैसे इस वक्त अभी आपने स्टिल कर लिया है, आपको क्लियर है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे ऐसे ही चलना है, देखी जाएगी जो भी होगा। समहाउ दैट एनर्जी अगर है उसके ऊपर थॉट का जो माइंड का जो आपका काम है उसको ज़्यादा मत भगाना, ज़्यादा उस पर लॉजिक्स, ज़्यादा रीज़न, ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा चीज़ें दुनियावी इतनी ज़्यादा चीज़ें उस पर भारी मत करना। ये चीज़ें हैं, इनिशिएशन है समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ एनर्जी जो मेरे स्कॉर्पियन व्हील्स की स्टार्ट हो चुकी हैं, ये मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के लिए अभी पीरियड में जो हो जाएंगी, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड ही आपको भटका देता है। क्योंकि दिल के इमोशंस वो अलग चीज़ होती हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं कहाँ नहीं करने हैं। कुछ चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस चल रहे हैं, लेकिन माइंड तो कहीं यूज़ नहीं भी करना तो चलेगा ही चलेगा, हर तरफ चलता है वो। तो यहाँ पे सिर्फ अपने दिमाग पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा, उसको ज़्यादा दौड़ाना नहीं है आपने। बिगनिंग है, क्लैरिटी भी है, जो भी बिगनिंग कर रहे हो क्लियर है आपका कि मेरे को ये करना है, ये कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में भी अगर जा रहे हैं, इनिशिएशन कोई स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, मुझे करनी है करनी है, दैट्स वेरी नाइस। बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बता दिया पहले, उस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा आपका माइंड की तरफ का। यहाँ पे कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग आई है, अगर बिगनिंग आई है, स्टार्ट नया आया, कुछ जोश आया नया, क्लैरिटी के साथ बढ़ तो ज़रूर रहे हो। मैंने आपको पहले इसमें ही बता दिया था कि कहीं माइंड, क्योंकि माइंड आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा गैदर कर लेते हो उसके अंदर, आप सोचने की चीज़ें बहुत भर देते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे चल के या इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, अभी स्टार्ट करने वाले हो, चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे होते हैं ना कि हम पाने जा रहे हैं कुछ और हमें सामने से हमें गोल्ड दिखा है, हम गोल्ड की तरफ बढ़ गए कि हाँ यार ये तो गोल्ड है, ये तो मेरे को लेना है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, चल दिया। और इधर से दिखने शुरू हो गए डायमंड आ रहा है,
अब आप यहाँ पे रुक गए फिर से, अब आप सोचने लग गए फिर से, यार ये तो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यार यहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं क्यों ना यहाँ जाऊँ। तो ये दोनों सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ किसी में भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और हो सकता है कहीं आपके जॉब में, काम में, बिजनेस में कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं, कैरियर चूज़ कर रहे हैं, उसमें करना चाह रहे हैं, तो आपको दो चीज़ों में कहीं ना कहीं आप अटक ना जाएं। क्योंकि ये माइंड जो आपका स्टार्टिंग में इस कार्ड से रिफ्लेक्ट हुआ, वो ये ज़रूर हुआ है कि दौड़ता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें आप सोचने लग जाते हो। तो यहाँ पे आपको अगर बैलेंस रहोगे तो इस चीज़ को डिसाइड कर पाओगे कौन सी चीज़ ज़रूरतमंद है आपके लिए और मुझे लेनी कौन सी चीज़ है। हो सकता है वो गोल्ड लेके आप बहुत लंबा तक गोल्ड का, कहते हैं ना, एक एहसास, गोल्ड का एक प्रॉफिट और सक्सेस आप मिले, और हो सकता है डायमंड को एक पल के लिए तो उसकी तरफ जाएंगे लेने के लिए, और आगे जाके हो सकता पता चले वो डायमंड नहीं था, वो नकली था, या कुछ उसमें ऐसा नहीं था जो आपको आगे लेके चलता, या मिला है तो शॉर्ट टर्म के लिए मिला, उसके बाद फिर वही दुख, पीड़ा, कष्ट जो भी है, राइट। सो समा कहीं ना कहीं लालच में आके किसी चीज़ में ये करके उस अपने डिसीजन को बदलिएगा मत। यहाँ भी जो क्लैरिटी अगर माइंड में आपके आ जाती है उस चीज़ को लेके, तो उसमें आगे बढ़ जाइएगा, बस आगे जाके कन्फ्यूजन्स नहीं। प्रायोरिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपको हो सकता सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपको चूज़ करना पड़ जाए किसी चीज़ में। आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे ये चॉइस करने की ज़रूरत आ जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ज़रूर आपको देखनी है, वो ये कि सबसे पहले कौन सा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है पहले आप उसको चुनिएगा, छोड़िएगा दूसरे को भी मत, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे, राइट। सो इस वे से आपको चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा चलता रहा है पहले, तो वो चीज़ें आगे चल के थोड़ी सी आपको हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ ऐसे करें। यहाँ पे एक स्टेबल एनर्जीज है, ऐसे एक फेमिनिन एनर्जी कनेक्टेड है, कुछ ऐसा लग रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाली है, लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ है। अब यहाँ पे जो भी मेरी व्यूअर्स देख रही हैं, फीमेल जो फेमिनिन एनर्जीज़ की यहाँ पे एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, डेफिनेटली बहुत ही लीडरशिप वाली, जो कहते हैं ना, जो पहले किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे बहुत ज़्यादा, पहले किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती थी आपको, पहले किसी से सजेशन लेना पड़ता था आपको, पहले किसी से पूछना पड़ता था कुछ करने से पहले, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। अब आप इंडिपेंडेंट हो, अब आपके अंदर एक ऐसी चीज़, एक रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह की, आपने अपने आप को ये कह सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का काम आपने किया है अपने आप पे, आपकी अवेकनिंग ऐसी हो चुकी है, आपको क्लैरिटी इस तरह से मिली है कि अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में सोचने की। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंसी का आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो जो ब्रेकअप हुआ हो किसी का, रिलेशनशिप में कोई अपार्ट हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन अब यहाँ पे वो स्टेबल हो गए हैं। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी स्टेबल हुई दिख रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही हैं। अब आप चीज़ों को और नज़रिए से सोच के आगे बढ़ोगे कि, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे यही ग्रोथ है जिसके लिए आपके साथ पास्ट में अगर कुछ हुआ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है, वो आपके बेटर के लिए हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड का आना समाओ ये दिखा रहा है आपको इस तरफ डेस्टिनी ने मोड़ना है और आप उस तरफ मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी है, आप हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। आप आने वाले कुछ थोड़े बहुत जो भी चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, आप उनको ईजिली इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सहारे की ज़रूरत नहीं है का मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं होगा, वो होगा, लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं होंगे उसके ऊपर। आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लेके चल सकते हैं। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है एनर्जीज। हाँ, यहाँ पे आना तो था ही, क्योंकि ये एक आया है और ये कार्ड आया इसके साथ। ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग का कार्ड आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, चीज़ें आपके साथ बहुत पहले कुछ हुई हैं, चाहे आपकी उम्र छोटी है, लेकिन आपकी चीज़ें आपने बहुत सारी सहन की होंगी। दिमाग आपका बहुत चला है, माइंड बहुत चला है आपने, और आपको परेशान भी माइंड ने बहुत ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे ये कार्ड का आना अलाइन हो रहा है कि डेफिनेटली यस, मूव ऑन हुए हैं, अब आप उन चीज़ों से मूव ऑन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस कई बार दिमाग पे भारी पड़ जाने के बाद, दिमाग इमोशंस पे भारी पड़ जाता है, तो कहीं बैलेंस नहीं हो पाता है, तो हम इसी ही डामाडोल में कई बार ज़िंदगी को लेके चलते हैं और बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं। तो यहाँ पे ये परेशानियाँ झेलती हुई नज़र आ रही हैं, और बहुत सारी परेशानियाँ रियल में मैं ये कहूँगी, जो भी इंसान एनर्जी से इस वक्त मेरे साथ स्कॉर्पियो व्यूअर्स की कनेक्टेड है, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, बहुत सी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, और आप फिर भी उस चीज़ से निकल के बाहर आ रहे हो। मैं कहूँगी दैट्स अ ग्रेट थिंग, और आप कर रहे हो। और
गॉड ब्लेस यू रियली। आप इस चीज़ को आगे लेके चलिए, अपने आप को कभी भी गिल्ट मत कीजिए किसी चीज़ का। जो हो गया, अगर आपसे कोई गलती हुई एडमिट करके आगे बढ़ जाइए बस। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या किया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो आपके कर्मों का हिसाब अपने आप होता है, वो उस चीज़ को छोड़ो, आपका काम नहीं है। अब आगे के कर्म को सही कर लीजिए आप, बस आगे स्टेप्स जैसे सही करते जाएंगे ना, पिछले तो अपने आप ही वॉश आउट होते जाएंगे। सो राइट नाउ यहाँ पे आगे मुड़ने की और मूव ऑन करने की, यहाँ पे मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स डेफिनेटली इमोशंस से बहुत ज़्यादा आगे हट रहे हैं अब। इमोशनल बॉन्ड होता है ना किसी के साथ कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसके साथ गहराई में बंध गया कि निकलना मुश्किल है, तो यहाँ पे वो निकल रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली जो लोग कहीं ना कहीं पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में थे किसी के साथ और रिलेशनशिप टूटा है, वो ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप के बाद आपने बहुत सारा एक सहन किया है दर्द, वो दर्द से अब आप दूर जा रहे हैं, अब उस दर्द से आप हट रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना आ गया अपने इमोशंस को। मूव ऑन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की एनर्जीज है। अब आपको किसी चीज़ में ये डेफिनेटली ज़रूर यहाँ से इस कार्ड से दिख रहा है कि इमोशंस आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, दो ये आगे चल के चीज़ें फिर से आएंगी, क्योंकि ये एक ट्रेट है स्कॉर्पियंस का। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एवरी ईयर में पता नहीं कितनी बार होता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपके, ये नहीं है कि मूव ऑन होने के बाद आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशनशिप में फिर दोबारा आओगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से आपने एक लेसन ले लिया है इमोशंस के ऊपर जाके, कितना डीप बॉन्ड में कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो यहाँ से वो चीज़ है, मूव ऑन होने की एनर्जी है, डेफिनेटली आप नई तरफ दिशा की तरफ जा रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये क्लैरिटी आ गई, डेफिनेटली आप चीज़ों में न्यू बिगनिंग आपके साथ हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेटली आपके अब बहुत ज़्यादा क्लोज आपके दिल की रीडिंग लेना चाहूँगी, क्योंकि इमोशंस का कार्ड भी आया है, तो बहुत क्लियरली और चीज़ें मेरे को क्लियर करेगा आपके बारे में। आप प्लीज़ यहाँ बॉल की तरफ फोकस कीजिएगा। यस, आपके दिल के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं सही में बहुत ज़्यादा डीप चल रही हैं। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, राइट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में चीज़ें आपकी ख़राब रही हैं, जो कि यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स के साथ अलाइन हो रहा है आपके दिल की सिचुएशन, जो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये देखिए मूविंग ऑन हो रहे हो, आप इमोशन से परे जा रहे हो, अब आप रिश्तों से जो आपको लिए सही नहीं थे, जो आपको अब नो लॉन्गर सर्व्स यू नाउ, सो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम देम राइट नाउ। ये भी आप कह रहे हो कि अब आप बदल गए हो, बदल गए इन द सेंस, जो भी आपके अगर रिलेशनशिप में कोई इंसान होगा वो तो यही कहेगा डेफिनेटली, बिकॉज अब आपने मूव ऑन, अब आपने चलना सीख लिया, अब आपने दुनिया को देख लिया, अब आप समझ गए हो रिश्ते नाते, ये रिश्ते, ये इमोशंस क्या चीज़ होती हैं, मैं क्यों इतना बह जाता हूँ या बह जाती हूँ किसी के इमोशंस में, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपने समझा है। तो यहाँ पे अब आप यही कह रहे हो कि मैं वैसा नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। अब आप अपने पार्टनर को कह रहे हो कि आप डिज़र्व बेटर करते हो, आप अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, कहीं ना कहीं ये आपने एक अपने अंदर दिल के अंदर बनाया हो। आई वॉज हर्ट बाई यू, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की वजह से, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं रिश्तों में, रिलेशनशिप बनाने के वक्त बहुत उम्मीदें जोड़ लेते हो आप। तभी कहते हैं कि जब भी कोई रिलेशनशिप बनाओ एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखो, डोंट एक्सपेक्ट। बस ये देखिए आज बना है, कल का पता नहीं है, ये हमेशा लेके चलिएगा, तो कुछ नहीं पता होता इंसान का आगे चल के कितने वो रूप बदलेगा, कितनी चीज़ें बदलेगा। यहाँ पे आप हर्ट फील कर रहे हो, यहाँ पे आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आप ये कह रहे हो, कहीं ना कहीं आपका हो सकता है पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या कर रहा है, या कोई टेक्स्ट मैसेज करे या अप्रोच करे आपको। तो यहाँ पे आपके दिल की बात तो डेफिनेटली ये आ रही है कि आप उनसे अभी बात नहीं करना चाहते हो, शायद दैट बिकॉज, और ये आप जो अगर दिल की बात आई है आपकी सही आ रही है, अभी राइट नाउ आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली तभी आप इस मोड में आएंगे।
यहाँ से मूव ऑन आप करना हो गए हो शुरू, तो यहाँ पे क्लैरिटी में आ जाओगे, तब आप जान पाओगे ये रिश्ता आपके लिए जेन्युइन है आगे बढ़ने के लिए कि नहीं है। अब इसके ऊपर मैं कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स के ज़रिए रीडिंग देना चाहूँगी। कॉस्मिक एनर्जीज क्या बताना चाह रही हैं, आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। यस, कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड जो आपके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपको सपोर्ट लेने को बोला जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जीज आपको, कुछ लोग शायद अभी स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो मेरी एनर्जीज यहाँ पे इस वक्त कनेक्टेड है मेरे साथ, जो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशंस के मामले में अभी भी वीक हैं, कुछ डिसीजंस लेने में वीक हैं, कुछ आगे बढ़ने में वीक हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्मिक एनर्जीज बोल रही हैं कि आप किसी का हेल्प लीजिए इस चीज़ में। हेल्प का मतलब होता है या तो अपने दोस्त जो बहुत आपके करीब है और जो बहुत समझदार है, मैच्योर है, या कोई अपना बंदा इंसान आपकी फैमिली में हो जो बहुत आपके साथ क्लोजली कनेक्टेड है और आप उससे खुल के बात कर सकते हो, या आप कोई ऐसा मेंटोर ढूंढिए जिसकी बात सुन के आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान हो, कुछ चीज़ों के रास्ते खुलें, कुछ चीज़ों की समझ आए, सो डेट आप इस चीज़ से निकल जाएं बाहर। कहीं ना कहीं आप अटके ज़रूर हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत बोली जा रही है कॉस्मिक एनर्जीज के ज़रिए। यहाँ पे डिसेप्शन है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। ये जब भी कार्ड आता है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी जो भी मेरे अभी व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा धोखा तो ज़रूर चल रहा है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, आई थिंक सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, कुछ कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। अपनी चीज़ों को ध्यान से लेके चलिए। देखिए इमोशंस को हम पहले भी बता दिए, यहाँ से सिचुएशंस आपको बहुत क्लैरिफाई हो चुकी हैं। कहीं यहाँ पे कि इमोशन से आप मूव कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड पार्ट। यहाँ नई जर्नी में आप स्टार्ट हो रहे हैं, क्लैरिटी के साथ बढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से जाओगे। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है और बढ़ रहे हो वहाँ पे, फिर कहीं ना कहीं आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होती आप अटक जाओगे। यहाँ पे ये वाला कार्ड का आना, इस कार्ड का आना कन्फ्यूजन का, यहाँ पे जो जहाँ पे दो चीज़ों को सोचना, यहाँ पे डिसेप्शन कुछ ना कुछ हो सकता है आपके साथ, इल्यूजन हो रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई चीज़ एक बेटर लग रही है, एक बेटर नहीं लग रही है, कुछ ऐसा। लेकिन जो बेटर लग रही है ना, वो धोखा हो सकता है। तो समअप कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके सामने ऐसी ज़रूर आ रही है, या तो अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आ रही है, जैसे होता है ना, अपॉर्चुनिटी अंदर कुछ नहीं है, बाहर से एक गोल्ड का कवर लगा दिया है और आप खिंच गए। या फिर कोई पार्टनर रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान आपके साथ है, बहुत ही खूबसूरत, जी जी हाँ जी हाँ जी ये करने वाला और बहुत ही प्यारा सा बात करने वाला, लेकिन अंदर कुछ और है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ में लेने में, अगर रिश्तों को चूज़ करने में भी आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से के साथ लेके आगे बढ़िएगा और देख के सोच समझ के, बिना सोचे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इस वक्त ये स्टेज आपकी है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं। अब हम पहले आपके पार्टनर की रीडिंग बाद में करेंगे, पहले हम आपके जॉब और फाइनेंसिस को लेके चलते हैं कि किसी चीज़ से अगर परेशान हैं आप, किन चीज़ों को लेके कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ों के लिए आप ख्वाहिश रख रहे हैं लेकिन पैसों की वजह से कुछ चीज़ें अटक गई हैं, तो उसको देखते हैं हम। प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ।
कि यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपको जो चीज़ें बता रही हैं कितनी खूबसूरती से अलाइन हुई हैं आपके करंट सिचुएशंस के साथ। यहाँ पे भी यूनिवर्सल एनर्जीज आपको अटेंशन के लिए बोला जा रहा है, अटेंशन के लिए बोला जा रहा है। पूरी देखिए कॉस्मिक एनर्जीज के साथ भी कार्ड अलाइन हो रहा है, डिसेप्शन का कार्ड आ गया है, कोई धोखा, कोई फेस पे कोई फॉल्स मास्क लगा के चल रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको इल्यूजन में बन के आएगी और आपको धोखा होगा कुछ चीज़ों पे इस पे। और यहाँ पे अटेंशन यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपको बोल रही हैं, अगर बोल रही हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंसेस को लेके डिसीजंस लेने में ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक ये डिसेप्शन का केस यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, वहाँ पे धोखा ना हो आपके साथ, कुछ पैसों को लेके कोई पैसा लेके कहीं इधर उधर कर दे या कुछ फाइनेंसेस में आपको लॉस कर दे। आप जुड़ रहे हो उसके साथ ये सोच के वो सही है और काम सही है, तो कहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आया है, इस चीज़ को बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इल्यूशन कन्फ्यूजन आपको डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अटेंशन उस चीज़ को बताया जा रहा है कि बहुत ही ध्यान से आपको डिसाइड करना है, प्रायोरिटाइज करना है आपने अपनी नीड्स को पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये जो आपकी फ्लो ऑफ कैश है, जो कोई आप अगर फाइनेंसेस को लेके चल रहे हो या अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, कोई काम अपना उनमें कुछ करना है, तो उसमें आपको आपको कैश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फाइनेंसेस का, कि इस पर मैं कितना लगा रहा हूँ, कितना मुझे आने वाला है। और जिसके साथ अगर आप कुछ मिल के पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कहीं अननेसेसरी किसी पर इतना ज़्यादा विश्वास मत कर लीजिएगा पैसों के मामले में। और कुछ चीज़ों के मामले में भी कहूँगी, जो अपॉर्चुनिटीज़, कहीं कोई चीज़ को अपॉर्चुनिटी मिले कि यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे नहीं है, हो सकता है जहाँ नहीं बेस्ट है वहाँ बेस्ट हो। तो यहाँ पे ये कार्ड का आना और इसका टेंशन आना, इन चीज़ों को थोड़ा प्लीज़ आप अपना केयर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्सल एनर्जीज भी बता रही हैं, कॉस्मिक एनर्जीज ने भी आपको क्लियर किया इस चीज़ को। यहाँ पे स्क्राइब का आया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एक टैलेंट ज़रूर है, आप लिखते बहुत खूबसूरत हैं, आप एक बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपके वर्ड्स में, आपके लिखावट में एक पावर है, जहाँ से आप बहुत सी चीज़ें अपनी इस क्रिएटिविटी को बाहर ला के आप इसको एक फाइनेंस के लिए भी आपके लिए हेल्प करेगा ये, और आपका एक ग्रोथ होगी इसमें और ज़्यादा, क्योंकि आपकी एक अंदर, आपके अंदर काबिलियत है। तो कहीं ना कहीं स्क्राइब का आना कार्ड यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज आपको बताना चाह रहा है कि आपके अंदर एक हिडन टैलेंट ये ज़रूर है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके अंदर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो बहुत अच्छे, कहते हैं ना, राइटर बन सकते हैं। कोई कंटेंट क्रिएटिंग का करना है तो कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छे बन सकते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पे ये जो आपकी चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करेंगी ग्रोथ करने में, आपके फाइनेंसेस, राइट। चलिए अब हम आपके पार्टनर्स की रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। अब यहाँ पे अब आप अपने पार्टनर्स के बारे में ध्यान कीजिएगा, उनको मन में लेके आइएगा, उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपको चीज़ों की अगर कुछ क्लैरिटी पार्टनर्स की वजह से कुछ हो रही है, यहाँ पे कार्ड में भी आया, रिसेप्शन में कॉस्मिक एनर्जी बोल रही है, अगर उनके रिलेटेड है तो वो लेके आइएगा, सो डैट वही चीज़ें आपको इस पार्टनर्स के मैं एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करती हूँ तो आपको पता चल पाए। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं और जो चाह रहे हैं जानना उनके बारे में। आपके पार्टनर्स की जो रीडिंग थॉट्स, उनके मन के दिल के अंदर आपके लिए जो चल रहे हैं मैसेजेस ये हैं कि दैट एस्कुलेटेड क्विकली। जो भी कुछ हुआ आपके पार्टनर के दिल के अंदर यही चल रहा है कि बहुत कुछ बहुत जल्दी में हो गया, उन्होंने डिसाइड नहीं किया था ऐसा कुछ होना, या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी हुई हैं, क्विकली डिस्टर्ब हो गया सारा कुछ, जैसे ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे होते हैं, तूफान आए, ऑल ऑफ सडन ही कुछ हिल गया सारा कुछ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ जल्दी जल्दी में हो गया है, शायद वो अपने आप को इतना फील नहीं कराना चाह रहे हैं, या आपको आपकी तरफ ऐसी चीज़ें नहीं थ्रो करना चाह रहे हैं कि उनकी गलती थी या किसी की गलती थी, बस सिचुएशंस ऐसी हो गई कि जल्दी कुछ ऐसा ही कुछ
हो गया जो भी होना था। माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड, यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स आपको बोल रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। यहाँ पे चेंज होनी, आज की रिफ्लेक्शन जो अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं एक, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स आए, रिसेप्शन आया और ये कार्ड ऐसा आया जिसको लेके मैं ये ज़रूर कहूँगी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे जो बोल रहे हैं मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है पहले कुछ और हो, अब कुछ और है, या तो पहले वाली सच होंगी अब वाली झूठ है, या पहले वाली झूठ थी अब वाली सच है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है जो आपके पार्टनर के दिल के अंदर पार्टनर के दिल के अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको अब सोचना है इस पर, राइट। ध्यान से सोच समझ के चलिएगा इन एनर्जीज में। अभी आप, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, कहीं ना कहीं ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, जिनका प्यारा सा कोई पार्टनर है, तो उनका मैसेज आपके लिए आया है, राइट। चलिए, रून सिंबल रीडिंग्स की भी मैं आज बात करूँ तो यस, क्योंकि रिसेप्शन आया, ये आया, आई थिंक सो आई शुड टेक अ रून सिंबल रीडिंग्स। क्या एडवाइस कर रहे हैं सिंबल्स आपको इस सिचुएशंस पे, लेट्स सी। कितनी खूबसूरत सी रून सिंबल्स का भी आया है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ है, इनिशिएशन है। यहाँ पे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, न्यू बिगनिंग है, ग्रोथ होगी आपकी, सक्सेस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अबंडेंस का आया है, वेल्थ का आया है, सब चीज़ों का। जो चीज़ है कहते हैं ना बढ़ने की बात होती है, तो वो ये रून सिंबल आपको बता रहा है। डेफिनेटली जो भी चीज़ पे, जिस बात पे आप जा रहे हैं ना, बस सिर्फ यहाँ पे जो कन्फ्यूजन को, डिसेप्शन को अगर आप ध्यान से लेके निकल जाते हैं, तो आप जो भी चीज़ में अगर सोच समझ कर उस चीज़ को स्टेप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये अबंडेंस है, राइट। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे चीज़ें कुछ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। ये सिंबल का आना संभव कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि बैलेंस आपके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज आपकी अभी बैलेंस नहीं है स्कॉर्पियन ईयर्स की, शायद इसलिए कहीं ना कहीं कोई गलती मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है इसमें आपका। जब आपकी थोड़ी सी हीलिंग अभी शायद अभी पूरी प्रॉपर नहीं हुई है, अपने आप को अभी आपने पूरा नहीं समझा है, चीज़ों को अभी जाना नहीं है, अभी प्लीज़ थोड़ा और टाइम ले लीजिए कुछ भी चीज़ डिसाइड करने से पहले, क्योंकि जब भी ये सिंबल आएगा और ये कार्ड्स आ रखे हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं आपको ये एक साइन, एडवाइस कह लीजिए कि रून सिंबल की तरफ से है कि थोड़ा सोच के चलने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी उस सिचुएशन को थोड़ा सा पॉज में रख के अपने आप को पहले बैलेंस पोजीशन में लेके आइएगा। ग्रोथ है डेफिनेटली, ग्रोथ का यहाँ पे साइन साथ में ही आ गया। जो भी चीज़ करेंगे आप थोड़ा अगर वक्त ले लेंगे, उस पर सोच समझ के चलेंगे ना, तो अबंडेंस ग्रोथ है। चाहे वो रिश्ते को लेके चल रहे हैं, चाहे वो आप जॉब या काम को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ को बोला जा रहा है, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एंजल्स के मैसेजेस की तरफ कि एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं आने वाली सिचुएशन में। अब मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि जितनी रीडिंग अभी आई है फिलहाल, आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी टू टेक आउट द रीडिंग फॉर रीयूनियन, राइट। क्योंकि जिस दिन रीयूनियन की एनर्जी मुझे आएगी वो मुझे इन्हीं सिचुएशन से आ जाएगी, तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। तो आज तो नहीं आ रही है, सो जो भी रीयूनियन की एनर्जीज का वेट करते हैं, देखते हैं कल जो एनर्जीज आएंगी तो उसके ऊपर अगर आएंगी तो डेफिनेटली मैं कार्ड्स निकालूंगी। चलिए अब एंजल्स की मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं, आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं या कोई एडवाइस दे रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। थैंक यू एंजल्स। क्लेम कीजिएगा एंजल्स की एनर्जीज का, कितनी खूबसूरत एनर्जीज आई। पिजन कपल किसिंग का आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम्स, हार्मनी रिलेशनशिप। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब यहाँ पे ये स्टार्टिंग में जो ये कार्ड पेज ऑफ सोर्स का है, ऐसा कहीं क्लैरिटी के साथ आप न्यू बिगनिंग, नई, मैंने बोला कि यंग एनर्जी, एक यंग कोई इंसान जो नई चीज़ को एक करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, अभी उसको एक्सपीरियंस है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का एक्सपीरियंस है। कोई हो सकता है आपको कोई लाइफ में अभी कोई नया पार्टनर मिलने वाला है, तो उस पार्टनर के साथ का आपका एक एक्सपीरियंस होगा। दैट इज समहाउ कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप
गो एंड एन्जॉय अहेड। जब तक आप रिलेशन पार्टनर को मिलते हैं, समझते नहीं एक दूसरे को, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता। सो वक्त बिताइए अपने पार्टनर के साथ। हार्मनी इन रिलेशनशिप, अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली जिनके जो भी इस वक्त रिलेशनशिप में है, आपका बॉन्ड बहुत ही खूबसूरती से एक हार्मनी के साथ एक कहते हैं चलने वाला है, बहुत तालमेल बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको ये एंजल्स मैसेज बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त ज़रूर एक दूसरे के साथ अभी बिताइएगा, क्योंकि और ज़्यादा इस चीज़ को बेटर करने के लिए अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। दैट्स अ वेरी लवली टाइम, बिकॉज राइट नाउ एनर्जीज जिन रिलेशनशिप्स में बहुत खूबसूरती से अभी चीज़ें चल रही हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला गया है। पीकॉक फेदर आना, ईवल स्पेल विल फेड अवे। कहीं ना कहीं किसी के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिविटी छोड़ी है इन द सेंस मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं आध्यात्मिकता और ज्ञान की तरफ ज़्यादा रखती हूँ तो उस चीज़ को। लेकिन कुछ लोग अगर ये सोचते हैं किसी ने कुछ ये किया या नेगेटिव एनर्जीज मेरे पे कुछ किसी की इफेक्ट हुई या कुछ ऐसा करके, तो डैट विल गो अवे। नीड नॉट वरी, अगर आप वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग से हट जाएंगी। अगर आपके कुछ है भी है, वो एनवायरनमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। फ्यूचर सक्सेस मे गेट मैरिड सून। सो समा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी का सबसे पहले जो ये कार्ड आना, यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें नई होने वाली हैं, कुछ चीज़ों में नए आगे बढ़ेंगे बहुत ही क्लैरिटी के साथ, क्योंकि सोर्स का आना क्लैरिटी के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन डेफिनेटली जो रिलेशनशिप में इस साल कहीं ना कहीं आपकी मैरिज और या एंगेजमेंट डेफिनेटली ज़रूर तय है। समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। क्लेम कीजिएगा ये पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ एंजल्स की। चलिए अब आप अपने मन में कोई सवाल सोचिए, उसका जवाब मैं एंजल्स कार्ड्स के जरिए दूंगी। आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ सवाल सोचते वक्त। क्या होंगे एंजल्स? देखिए आपके सवाल जो भी थे आपके मन में सोचे हैं आपने, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एंजल्स का यहाँ से आपका उन सवाल के रिलेटेड कुछ आंसर आ रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, कुछ हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ भी चीज़ें थी, काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें यहाँ पे वो जवाब में आ रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सही हो रही है। अब हेल्थ में या फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। समहाउ कहीं ना कहीं मेंटली किसी डीप स्ट्रेस में जा रहे थे या कहीं डिप्रेशन में थे, कुछ एंग्जाइटी थी आपको, तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, अब आप उस चीज़ से निकल रहे हो। समहाउ ये आंसर है आपके सवाल का। जो अगर आपने कोई सवाल सोचा था, लाइन कीजिएगा इस आंसर को। यहाँ पे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आ रहा है। यहाँ पे एनर्जीज आपके सवाल का जवाब बोल रही हैं आने वाले कुछ महीनों में, राइट? ये आंसर है। यहाँ पे आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर्स। अब आप जो भी सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब आपको एंजल्स बोल रहे हैं, मेडिटेट कीजिएगा। शायद आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन है, यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड कॉस्मिक एनर्जीज का ये आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेट करें तो आपको डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में सही टाइम पे आपको एक बैलेंस हो जाएंगी आपकी एनर्जीज और आप सही चीज़ कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो आपका जो भी सवाल था आप मेडिटेट तो ज़रूर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम दैट, राइट? सो चलिए आज की रीडिंग अब हम यहीं एंड अप करते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोज, लव यू ऑल, टेक केयर।